आज की शामियाने मोहब्बत में गाँव की सौगात के साथ यहाँ पर हाजिर है। आने वाले सभी मेहमानों का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ज्यादा माइक आ रहा है। नहीं आ जाएंगे बंद नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया है, क्या कहेंगे? कल हमारे देश के लिए काला दिन था और वक्फ बोर्ड का बिल जो पास किया गया ये लोकतंत्र की, जमहूरियत की हत्या है। जिस वक्त अंग्रेजों से लड़ाई हम हिंदुस्तानियों ने लड़ी, इस देशवासियों ने लड़ी, उस वक्त तो सभी समाज, सभी धर्म के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इस देश को आजाद किया। और उस वक्त तो मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, शहीद हो गए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज मुसलमानों के साथ जो अत्याचार, नाइंसाफी कर रही है, भेदभाव कर रही है, मैं उसका निषेध करता हूं। वक्फ बिल, जो वक्फ का जो बिल लाया गया, जो काला कानून कल बनाया गया, ये मुसलमानों की 2.5 लाख करोड़ प्रॉपर्टी, पैसे का जो उसकी वैल्यू है, और जो मेन स्पॉट पे बड़े बड़े शहरों के अंदर वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर उससे पैसा कमाना चाहती है ये सरकार। मैं उसका निषेध करता हूं। और कल जो संसद में हमने देखा, लोकसभा के अंदर जो विरोधी पक्ष के लोग थे, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन थोड़ा सी मुझे भी पर्दे के पीछे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। इस देश के विरोधी पक्ष नेता श्री राहुल गांधी साहब ने भाषण नहीं किया, ये ताज्जुब की बात है। विरोध करना चाहिए था, अपोजिशन लीडर है, भाषण ही नहीं किया उन्होंने। या कांग्रेस पार्टी की जो नेता प्रियंका गांधी ने कम से कम भाषण करना चाहिए था, उन्होंने भाषण नहीं किया। या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के गढ़ से सुप्रिया सोले जी ने भाषण करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। ऐसे अनेक विरोधी पक्ष के जो नेता थे, अगर अखिलेश जी को छोड़ दो तो दूसरे कोई भी बड़े विरोधी पक्ष के लोगों ने उसके ऊपर भाषण नहीं किया। इसका अर्थ ऐसा है, क्या कुछ दाल में काला है? क्या वोट बैंक की राजनीति है? तो ये मुसलमानों को साथ नाइंसाफी और अत्याचार का ये बिल था और ये देश ने वासियों ने देखा है। हम निषेध करते हैं और ये मांगनी करते हैं कि वो बिल वापस लिया जाए। ओवैसी साहब ने तो अच्छे से भाषण भी किया और बिल भी फाड़ दिया। ओवैसी साहब तो मीडिया में रहना बहुत अच्छा आता है कि मीडिया में कैसे मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, कैसे मीडिया मुझे कवर करेंगी, उनको बहुत अच्छा आता है। इससे पहले भी एक बिल उन्होंने फाड़ दिया था, एनआरसी का, शायद फाड़ के फेंक देना, अभी भी फाड़ के फेंक देना। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी लीडरशिप को चमकाने का काम करते हैं और सिर्फ झूठे आंसू बहाने का काम हमेशा करते हैं। और उन्होंने कल वही किया। ठीक है, विरोध किया, उनको भी मुबारकबाद। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका खंडन करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दिए हैं, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर।